कृष्णा। तो हम एक और सवाल लेने वाले हैं, जब मन में बुरे ख्याल आए तो क्या करें। सबसे पहले बात तो हमें ये देखना पड़ेगा बुरे ख्याल वाला आते क्यों हैं, इसके रूट कॉज पे हमें अटैक करना चाहिए। सो लाइफ वर्क्स ऑन गिगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर गार्बेज है मन की हार्ड डिस्क में तो आपकी चेतना में क्या आएगा, गार्बेज ही आएगा। और अगर नेक्टर इन नेक्टर आउट, अगर इसको फॉलो करेंगे, यानी कि आपकी मन की हार्ड डिस्क में अगर नेक्टर है, अमृत है, तो विचार भी कैसे होंगे, अमृतमय विचार ही होंगे। तो इसीलिए हमें बहुत ही कॉन्शियस होना चाहिए, बहुत ही सजग रहना चाहिए कि हम अपने मन के हार्ड डिस्क के ऊपर क्या स्टोर कर रहे हैं। जैसे कैकेयी श्री राम से बहुत ही प्रेम करती थी। इनफैक्ट रामायण में आता है कि वो कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम करती थी श्री राम से। लेकिन मंथरा का संग करके उनका मन ऐसा खराब हो गया और मन में बुरे विचार आ गए और उन्होंने दशरथ महाराज से ये रिक्वेस्ट की कि राम जी को वनवास भेज दिया जाए और भरत जी को, यानी उनके खुद के बेटे को, सिंहासन बिठा दिया जाए अयोध्या की। लेकिन ये विचार भला, ये बुरा विचार आया कैसे? ये बुरा विचार आया मंथरा का संग करके। तो हमें भी सोचना है कि हमारी लाइफ में भला मंथरा कहां से आती है। ये मंथरा आ सकती है न्यूज़पेपर से, ये मंथरा आ सकती है टेलीविजन से, मूवी से, ये मंथरा आ सकती है आपके सो कॉल्ड वेल विशर्स या दोस्तों से, रिश्तेदारों से, या फिर इंटरनेट से। ये सारे के सारे हमारी लाइफ में वास्तव में मंथरा का ही काम करते हैं और हमारी लाइफ में डाल देते हैं ये गार्बेज। और गार्बेज जब हमारे मन के हार्ड डिस्क में जाता है तो होता क्या है, हमारे चित्त में ऐसे बुरे विचार आते हैं। तो इसलिए रूट कॉज पे अटैक करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो इन बुरे विचारों से निकल पाना बहुत कठिन होगा। तो इसीलिए हार्ड डिस्क जो है हमारे मन की, उसको शुद्ध करना बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन अगर किसी का मन अब अगर बुरे विचारों से भर गया है और बुरे विचार अब अटैक करते रहते हैं, यानी कि हम सेकेंड फेज में आ चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। देखिए, जब बुरे विचार का ही मन के अंदर होना और अगर आप उन पे कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं, उनको एंटरटेन करते रहते हैं, तो ऐसे बुरे विचार जो पहले गड्ढे बना करके हमारी चेतना में थे, धीरे धीरे करके ये कुआं बना देते हैं हमारी चेतना के अंदर और ये बहुत गहरे हो जाते हैं और फिर उनको वहां से निकालना ये बहुत अधिक कठिन होता है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अपने मन की बात जो है, जो ये बुरे विचार हैं, किसी के साथ शेयर कर दें। एक समझदार व्यक्ति के साथ, प्रेफरेबली एक भगवान के भक्त के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो हुआ क्या, ये जो बुरे विचार है जो कि मन के सरफेस पे हैं और धीरे धीरे करके ये गड्ढे से कुआं बनाने वाले चेतना के अंदर और गहराई में जाने वाले हैं, ये बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए अपने हृदय को शेयर कर देना चाहिए। जिस प्रकार से अर्जुन जब बहुत कंफ्यूज थे, बड़े वीक फील कर रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण के आगे जा करके अपनी बात को रख दिया और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनकी काउंसलिंग की, उनको भगवत गीता सुनाई वास्तव में, और उनसे उन्होंने बीच बीच में प्रश्न भी किए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से। तो होता क्या है कि जब नेगेटिव विचार हों तो एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति के साथ, अर्जुन के साथ तो खैर भगवान थे, लेकिन प्रेफरेबली हम कम से कम भगवान ही किसी भक्त के साथ जो कि मैच्योर हो भक्ति में, उससे जा करके अपने हृदय के उद्गार को व्यक्त करेंगे, तो होगा क्या, वो जो बुरे विचार हैं जो कि बार बार पॉपअप होते रहते हैं और हमको दिक्कत देते रहते हैं, हम उनके साथ अच्छे से डील कर पाएंगे। साथ ही क्या है, जब हमने काउंसलिंग ले ली, हमने एजुकेशन ले ली, हमने स्पिरिचुअल एजुकेशन ले ली, अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी मिल करके एक शुभ चिंतक के साथ, एक वेल विशर के साथ, एक काउंसलर के साथ, या एक मित्र के साथ, एक सखा के साथ हमें अपने बुरे विचारों का मजाक भी उड़ाना चाहिए। बजाय कि उनके हमें रिस्पेक्ट करें, उनके शिष्य बन जाएं, बल्कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए इन बुरे विचारों का। और जब इनका मजाक उड़ाएंगे हम देख पाएंगे कि मन कहाँ उलझा हुआ था, मन कहाँ फंसा हुआ था बाबा। और इस प्रकार से जो मन के विचार, जो बुरे विचार है, जो पॉपअप होते हैं, अब उनका मजाक उड़ा करके उन किनारे कर सकते हैं। एक और चीज है कि हमारी चेतना को अगर शुद्ध बनाना है तो उसका बेसिक डेटा हमें सात्विक करना होगा। और वो कैसे करेंगे, बाय रेगुलरली रिसाइटिंग द स्क्रिप्चर्स। जब हम शास्त्रों की बात को सुनेंगे तो भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, ये ही हमारी चेतना में रहेंगे, तो ये ही पॉपअप होंगे। बुरे विचार आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि विचारों की सारी हार्ड डिस्क आपने चेंज कर दी, उसमें सिर्फ आपने भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला के विचारों से अपने आप को भर दिया है आपने। तो इसलिए बुरे विचार कहेंगे भाई यहाँ तो हमारी माइनॉरिटी हो गई है, निकल लेते हैं यहाँ से चुपचाप, उसी में हमारी भलाई है। तो इस प्रकार से भगवान की महिमा को बताने वाले जो शास्त्र हैं उनको हमें रेगुलरली पढ़ना चाहिए, उन पे कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। और इस प्रकार से नेगेटिव विचार अगर कभी आएंगे भी तो दिव्य ज्ञान के तलवार से हम उन विचारों को काट पाएंगे, उनको छिन्न भिन्न कर पाएंगे उस दिव्य ज्ञान से। तो इसीलिए जो ज्ञान हमने स्कूल और कॉलेज में लिया है वो पापी पेट के सवाल के लिए, और वो जरूरी है,
लेकिन उससे कई गुना ज्यादा जरूरी है ये दिव्य ज्ञान, जो भगवत गीता का ज्ञान है, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान है। ये ज्ञान बहुत अधिक जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान की तलवार से हम लोग इस अज्ञानता को, इन बुरे विचारों को जो कि बार बार पॉपअप होते हैं और जो हमने कई जन्मों से इकट्ठे किए हैं, इनको काट सकते हैं, इनको छिन्न भिन्न कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इन नेगेटिव विचारों को, बुरे विचारों को एक बड़े स्पिरिचुअल वे में इनके साथ डील कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।